जी, ये हमारे पास फिफ्थ चैप्टर है, एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसमें प्रोसेस क्या है आपके पास कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें आपने ये क्वेश्चन है हमारे पास इसको आपने फैक्टराइज करना है। ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। ऐसे हम लिखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आया हुआ है। इसको हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी करके लिखा है ऐसे। अब जो क्वेश्चन है आपके पास यही वाले जिसको हमने फैक्टराइज कर लिया है उसको आपने देखें दो पार्ट्स में उनको कर लेना है ऐड। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ओवर एक्स माइनस वन इस तरह से प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन। यानी जो डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आई हैं उनको आपने कॉन्स्टेंट्स ओवर समथिंग यानी सम कांस्टेंट ओवर एक्स माइनस वन जितनी भी टर्म्स आए उसके साथ अगर कोई तीसरी भी होती तो हम लिखते हैं सी ओवर दैट टर्म जो थर्ड टर्म होगी। अच्छा, फिर हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये करने के बाद हम ये करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं हम उनसे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उन्हीं दोनों टर्म्स थे, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों ये नीचे वाली ये कैंसिल हो जाएंगे। ये इधर से हमारे पास एक्स माइनस वन आप पूरी को ये अंदर लिख लेंगे ना कि एक्स माइनस वन को इधर से भी आप डाल देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर से भी मल्टीप्लाई करके ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे। तो फिर आप देखेंगे कि एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास एक्स प्लस वन रह जाएगा। इसी तरह जो बी वाली टर्म है उसके साथ एक्स प्लस वन हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा वो ये बचेगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं आपके पास उनको वन बाय वन इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। पहले आप एक्स माइनस वन को पुट करें, ये देखें आपने ये एक्स माइनस वन को पुट कर दिया इक्वल टू ज़ीरो। ये आप जब लिख लेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी वन। यही एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में आप पुट कर दें तो आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही से आप करके देखेंगे, यानी आप जहाँ जहाँ आपके पास इक्वेशन नंबर वन में एक्स है वहाँ आप वन पुट कर दें तो आपके पास बाकी जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा। देखें या यूँ भी कह कर सकते हैं आप लोग कि जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें आप पुट करें एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट किया या एक्स इज इक्वल टू वन पुट किया तो जहाँ जहाँ एक्स माइनस वन है उसको तो आप ज़ीरो ही पुट कर दें। ये तो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा ये वाली बी वाला। तो ए के अंदर जो एक्स है उसको वन पुट कर दें तो आपके पास ये वन प्लस वन टू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमें वो ए की ही मिलेगी। नेक्स्ट टाइम क्या करें, पुट कर दें एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट करें कोई ये नंबर वन में, या फिर जहाँ एक्स है वहाँ माइनस वन पुट कर दें। तो जब आप एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। ये वाला एक्स प्लस वन ज़ीरो हुआ तो ए को ज़ीरो कर देगा और जो दूसरी साइड दूसरा बच्चा है बी वहाँ पे आप एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बी की वैल्यू निकल आएगी। यही ए और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी और ये आप फिर इसके अंदर यहाँ पे डाल दें। वही चीज़ दोबारा लिखी है, देखिए मैंने ये यही चीज़ लिखी हुई है, ये जो यहाँ लिखी हुई है इसको मैंने यहाँ पे आके लिखा है दोबारा ये। तो फिर आप ए और बी की ये वैल्यूज़ डाल देंगे इसके अंदर तो हमारे पास वन ओवर ए की वैल्यू वन ओवर टू आई थी तो वो डाली हमने, बाकी वही एक्स माइनस वन यहाँ पर लिख दिया। बी की वैल्यू वन बाई टू आई वो हमने लिख दी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोसेस यही है सब क्वेश्चंस में। आप ज़रा इसी क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन टू में देखें तो उसमें हमने ये देखना है कि जब भी हमने अभी जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था हमने इसको डायरेक्ट जो है ना ए ओवर एक्स प्लस वन बी ओवर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ऊपर देखें ज़रा कि न्यूमरेटर में आपके पास वही डिग्री है जो डिनोमिनेटर में है, यानी नीचे भी हमारी एक्स स्क्वायर है ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम फिर अब डायरेक्ट उसी तरह से नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम उसे इस तरह डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं तो यानी हमने इसमें फ्रैक्शन को चेंज कर लेना है। यानी पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चंस की होती हैं जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होती है,
जो हमारी डिग्री है न्यूमरेटर की वो कम हो और डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो। अगर ऐसा हो तो हम फिर पिछले क्वेश्चन की तरह चल पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है, यानी या तो जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर आपको लगे, डिनोमिनेटर की निस्बत ग्रेटर लगे या इक्वल लगे, देन आपने ये काम करना होगा, ये प्रोसीजर। दोबारा देखें क्या कहा है मैंने कि जब भी गिवन क्वेश्चन में आपको ये लगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है, तब भी आप ये डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यानी यहाँ अगर x3+1 होता ऊपर, तो फिर भी हम इसको डिवाइड करते पहले। डिवाइड करने से क्या हो जाता है, देखिए हमने डिवाइड किया जब, तो ये हमारे पास हम इसको फिर कैसे लिखते हैं, इसको इस पर भी ज़रा नोट कीजिएगा, इसको लिखना कैसे है, फिर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। ये लिखेंगे हम, जो हमारे पास आंसर आएगा इसका यानी हमने इसको लिखा जी, इसको डिवाइड किया तो हम लिखेंगे इसको 1+2 ये लिखेंगे जी हम 1+2/(x²-1) या इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक की हुई है जी। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये जो आपके पास आंसर आया ना ऊपर 1, ये ऐसे लिखेंगे 1, ये देखें ये वाला जो आंसर है ये 1, यहाँ आप 1 लिख देंगे 1, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये 1+2 जो आपका रिमाइंडर आ जाता है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास यही आ जाएगा 1+2/(x+1) और x-1। अब आपने ये जो है ना इसको 2/(x+1) और x-1 को आपने सॉल्व करना है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये वही 2/(x+1) और ये हमने ले लिया है उसको a/(x+1) b/(x-1) लिखा है। अब अगला स्टेप क्या था कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इससे दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म हमारी कट जाएंगी। 2 की जो नीचे वाली टर्म है दोनों कट जाएंगी, तो आप इधर से जो ए वाली टर्म है वो x+1 कटेगी, तो x-1 आपके पास रह जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 2 जा रहा है जी। ये हमारे पास नेक्स्ट ये आ गया। ये हम बाकी नेक्स्ट प्रोसेस वही वैसे ही चलाएंगे। क्या था, पुट x+1 = 0 या फिर x = -1। तो इसमें जहाँ जहाँ x+1 है, यानी कि ये x+1 है, b वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी, और इधर x को -1 पुट कर दें, तो यहाँ ये x -1 तो -2 हो जाएगा a के साथ। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे a की वैल्यू ये निकल आएगी। नेक्स्ट फिर पुट करना है आपने, जो दूसरे डिनोमिनेटर में जो दूसरा नंबर था x-1 उसको 0 पुट कर दें, यहाँ से x = 1 निकल आएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 में देखें x-1 जहाँ जहाँ है यहाँ पे है x-1, ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर x आप 1 पुट कर दें, तो यहाँ से 2 निकल आएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हमने यही a और b की वैल्यूज इधर इसके अंदर डाली हैं। तो बाकी जो हमारा पीछे रहता था कौन था, वो 2 नहीं था, यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, ये 1 था हमारे पास, ये 1। तो बाकी सारा कुछ वही का वही आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट भी यही प्रोसेस दोबारा देख लें। 3 टर्म्स आई हुई हैं, स्टेप्स याद रखें। आपने क्वेश्चन लिखा, नीचे वाली जितनी टर्म्स हैं उतने कांस्टेंट्स ले लेने हैं। 3 टर्म्स हैं तो 3 कांस्टेंट ले लिए, 1/1 डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं हम लिखते गए। नीचे एक x-1 था वो लिखा, x+2 था वो लिखा, x+3 था हमने वो लिखा। फिर क्या अगला स्टेप दूसरा याद करें कि क्या था कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये जो डिनोमिनेटर है इसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड्स, इसको भी और जो इस तरफ वाली है इसको भी, सारी को। तो एक बड़ी ब्रैकेट डाल लीजिएगा, ऐसे बड़ी ब्रैकेट डाल के ना उसमें फिर लिख लीजिएगा कि यही तीनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स। होगा क्या फिर, इधर जो आपने जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनसे ये सारी कट जाएंगी, बाकी आपके पास 2x+1 रह जाएगा। a के साथ x-1 कैंसिल हो जाएगी, बाकी x+2 और x+3 बच जाएंगे, वो हमने लिख लिए। b के साथ x+2 कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बचे हैं वो लिख दिए। c के साथ x+3 कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बच गए वो लिख लिए हमने। ये सारा फिर x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, 1 हमने इसके अंदर पुट की, तो सिंप्लीफाई किया तो हमें a की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट आप जब करेंगे आपने किसको पुट करना है, x+2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 में x+2 0 पुट करें, जहाँ जहाँ x+2 है वहाँ 0 डाल दें, और जहाँ जहाँ x आपको मिलता है वहाँ आप -2 डाल दें। ये हमारा -2 है,
तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 में डालें, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके पास तीसरा जो डिनोमिनेटर में है वो x+3 है, देखें तो हमने उसको 0 पुट किया, या x=-3 पुट कर दें। ये सारे अब जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें a और a b c सब की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वही a b c की वैल्यूज़ हमने डाल दी कहाँ, जहाँ हमने इसको स्टार्ट में लिया था, यहाँ पे ये देखें a b c की वैल्यू कहाँ डाली आपने, a b c की वैल्यू हमने इसमें डाल दी है। अब ये देखें ये कहाँ आ गया, ये हमने बिल्कुल यहीं से जहाँ से स्टार्ट किया था ये अब हमने वही लिख लिया। जहाँ जहाँ ए बी सी आए उनकी वैल्यू डाल दो, ये हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। आपने बस जस्ट ये ख्याल रखना है कि जब आपको ये पता चले कि डिनोमिनेटर में टर्म और न्यूमरेटर की टर्म क्वेश्चन में सेम है, तो आपने उनको डिवाइड कर देना है। डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की जब सेम आए तो फिर डिवाइड कर देना है, अदरवाइज़ आपने यही प्रोसेस चलाना है। ये सारा देखें वही हमने ये क्वेश्चन ले लिया, इनको हमने क्या किया, इसमें ये जो अगर फैक्टराइज हो सकती हैं ये टर्म फैक्टराइज कर दी है। देखो यहाँ फैक्टर बना दिए आपने, 4.1 जब की थी वहाँ पे फैक्टराइजेशन भी लिखी थी, हमने फैक्टराइज कर दिया। फिर ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस में आ गए ये तीनों। फिर हमें हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने उसको a ओवर फर्स्ट वन लिखा, ये x-2, b ओवर ये सेकंड वन, c ओवर ये थर्ड वन। फिर वही प्रोसेस सारा जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया कि डिनोमिनेटर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यूज़ आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको भी देखें वही के वही स्टेप्स सारी एक्सरसाइज में चलेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। देखें क्वेश्चन लिखा ए ओवर दिस वन, बी ओवर दिस वन, सी ओवर दिस वन। ये करने के बाद फिर वही स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो जो कैंसिल होते हैं आपने उनको कैंसिल कर दिया, बाकी जो रहते हैं वो इक्वेशन नंबर 1 बना दिया आपने। इक्वेशन नंबर 1 जब हो गई आपके पास, फिर 1 बाय 1 जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं देखें, पहले हमने इसको पुट किया =0, फिर इसको पुट किया, फिर इसको पुट किया। यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल लिया करें, हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, तो वो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते जाएं तो आपके पास ये a मिल गया, ये b मिल गया, ये c मिल गया। यही a b c's जो है ना, आप फिर जो हमारे पास हमने इक्वेशन ली थी, कौन सी ली थी ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ आपने इक्वेशन ली है यहाँ पे ली थी, वही कि वही आप यहाँ नीचे लिख दें। और आप इस राइट साइड पे देखें तो ए बी सीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, वो पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है, वहाँ हम नंबर्स लेते थे, अब नंबर्स नहीं है हमारे पास। जो ये नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं वो ऐसे हैं x-a, जबकि पहले हमारे पास ऐसे होता था x-2, x+3 या कुछ भी। तो अब हमारे पास इस तरह नंबर्स ही आ गए हैं, प्रोसेस वही चलाएं जो पहले था, यानी a ओवर पहला x-a, b ओवर x-b, c ओवर x-c। वही अगला स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय यही जो डिनोमिनेटर आया हुआ है इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ़्ट साइड पे ये नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, जो ऊपर है वो रह जाएगा। कौन है ऊपर, वो सिर्फ x है, बाकी ये एक टर्म कट जाएगी, a वाली के साथ x-a कैंसिल हो जाएगी, बाकी a के साथ जो रह जाएगा वो x-b और x-c। ये जब आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, करते जाएं, सिर्फ देखें नहीं, सॉल्व करते जाएं, तो आपके पास जो a की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। नेक्स्ट टाइम आप x-b को, अभी हमने x-a को 0 किया, फिर x-b को =0 पुट कर दें, फिर x-c को =0 पुट कर दें। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी x की c, वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जब पुट कर देंगे आप खुद आपसे ये वैल्यूज़ भी निकलती आएंगी। यहाँ से आपको a मिल गया, यहाँ से b मिल गया और यहाँ से c मिलेगा। ये आपका ठीक नहीं लिखा हुआ, इस b की बजाय यहाँ पे c आएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इसमें भी मिस्टेक्स हैं ज़रा, तो आप खुद इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर आ जाए या फिर न्यूमरेटर वाली पावर बड़ी लगे आपको। तो ये देखें, ये न्यूमरेटर की x3 है, पहले 6x3 है, ऊपर 3 है और नीचे x² है, तो इसलिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हम डिवाइड कर रहे हैं पहले, ये देखें कैसे डिवाइड किया, ये डिवीजन का प्रोसेस किया हुआ है इस साइड पे। ये आप ज़रा देखें तो आपके पास
डिनोमिनेटर वाली टर्म ये थी, हमने इससे डिवाइड किया, ये अंदर न्यूमरेटर वाली को अंदर रखा। तो हम जब जब उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र से कम पावर में नहीं आ जाता। तो ये कम पावर है, तो हम क्या क्या कहा था कैसे लिखना है। इस आंसर जो हमें आया ये वाला, ये आंसर सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये देखें, ये हमने यही लिख लिया, ये आंसर लिख दिया। अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइडेड बाय जिससे हमने डिवाइड किया, डिवाइज़र। तो क्या लिखना कैसे है कि जो हमारा आंसर हो आया वो लिख के प्लस जो रिमाइंडर हो वो डिवाइडेड बाय जिससे हमने डिवाइड किया उसको लिख लें। अब ये आप जो इधर साइड पे आ गया है हमारे पास जो आंसर था उसको आप ऐसे रहने दें। जो सॉल्व करेंगे वो सिर्फ इसी को करेंगे, ये जो हमारे पास ये बचा है ना इसको, ये हमारा ये जो इतना इतना हमारा क्वेश्चन आ जाएगा जो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे प्रोसेस वही होगा, समझें यही आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे करना है आपने जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, सिर्फ डिवीजन वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो ये डिवाइड कर दिया आपने, इसको डिवाइड कर दिया x-1 से, इसको 2x+1 से, प्रोसेस सारा वही करें। उसके बाद आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी जिससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट भी इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, देखें क्या किया हमने, देखें कि अब भी यही काम है हमारे पास कि दोनों की जो ऊपर देखें हमने किया तो जो डिनोमिनेटर थी उसकी जो पावर थी या डिग्री थी वो ज़्यादा थी डिनोमिनेटर से। अब सेम है डिग्रीज, सेम डिग्रीज हो फिर भी आपने डिवाइड करना है, ये हमने डिवाइड किया। तो अब डिवाइड करने के बाद उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये रिमाइंडर की डिग्री इसके से कम ना हो जाए। अब यहाँ आपको लग रही है कि ये कम हो गई है ये डिग्री, देखें अब इसको लिखना कैसे है। ये जो आंसर आया 1 वो प्लस ये जो रिमाइंडर बचा हमारा रिमाइंडर ओवर जिससे डिवाइड किया वो। अब यही चीज़ जो है ना अब हमने इसको सॉल्व करना है, यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखें अब यूँ समझे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी वो सिर्फ ये था कि हमने उसको फ्रैक्शन बनाया। प्रॉपर फ्रैक्शन जब तक नहीं बनेगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनता है कि हमारे पास न्यूमरेटर वाली टर्म की पावर कम हो जाए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर वाली टर्म की पावर कम है देखें डिनोमिनेटर से। ऊपर अब हमारे पास न्यूमरेटर में x की डिग्री 1 है और नीचे हमारे पास x3 है, यानी ये जब तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा x3 वाला, ये जो हमने नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में ये वाला। ठीक है, ये जब आप अब आपने उसे उसी तरह लिखा जैसे हमने पहले 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व किया कि डिनोमिनेटर की टर्म 1/1 ऐसे लिखते जाएं, a ओवर पहली वाली टर्म, b ओवर दूसरी टर्म, c ओवर तीसरी टर्म, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जो डिनोमिनेटर में टर्म्स दी हुई हैं उन सब से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद 1/1 इन टर्म्स को ज़ीरो पुट करते जाएं, जैसे पुट x=0, यहाँ अकेला x था हमारे पास। तो देखें डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं, ये हमारा एक x है, एक हमारा 2x+3 है, एक हमारे पास x-1 है। तो हमने 1/1 देखें, पहले हमने क्या कहा, हमने कहा x को ज़ीरो पुट करते हैं यहाँ, फिर हमने कहा 2x+3 को ज़ीरो पुट करते हैं, फिर हमने कहा नेक्स्ट हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं x-1 को। जब एक एक टर्म को ज़ीरो पुट करते आएंगे तो हमें a b c तीनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब हमें ये तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी फिर हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हमने ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी हमने उस प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। यही हमारा इस एक्सरसाइज में काम है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का सॉल्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इस मेथड को क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इस मेथड को पार्शियल फ्रैक्शन कहा है। इसके ये पार्शियल फ्रैक्शन के और भी मेथड्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वो भी आपको तभी समझ आएंगे जब आपको ये पहला समझ आ जाएगा। तो जब तक आपको ये पहला समझ नहीं आएगा मेथड, आपको अगला, क्योंकि वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको पहला समझ नहीं आया तो आप समझें कि आपको दूसरा भी नहीं आएगा। इसलिए ये पहली एक्सरसाइज को आप लोग अच्छी तरह करेंगे। जब ये पहली एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी, इसकी एग्जांपल्स भी देखें, एग्जांपल्स भी कुछ बुक में दी हुई हैं, वो एग्जांपल्स भी पहले आप करें और ये क्वेश्चंस भी करें, तो इंशाल्लाह ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
और जब आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट जब 5.2 एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। लेकिन जब आप 5.1 ये वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर अगली एक्सरसाइज भी आपके लिए मुश्किल होते जाएंगी। इसलिए बच्चे आप सारे एक्सरसाइज को 1 बाय 1 क्वेश्चन खुद हाथ से करें, सिर्फ देखें नहीं। जब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी।